अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सीमा नामी एक औरत आजकल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जो सिंध से अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया फरार हो चुकी हैं अपने आशिक के पास। और सुनने में आ रहा है कि उसने उससे शादी भी कर ली है और वो अपना मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब में दाखिल भी हो चुकी हैं। बाकी दिलों के राज तो अल्लाह ताला खूब जानता है। मेरा मकसद इस औरत पर वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो छोड़ के चली गई उसको जाने दें। वो आपकी नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं थी और मुसलमान भी नहीं थी। जो छोड़ के गई उसे कहें जाएं, उसे रास्ता दिखाएं आगे का, वो रास्ता है, जाएं, निकलें। क्योंकि जो आपके पास है वही आपका है, और जिसने आपको छोड़ के जाना है उसे आप बांध कर नहीं रख सकते। उसने कभी ना कभी जदों उसका दा लग गया उदों ही उन्हें तुहानू छड्ड के चले जाना। अच्छा, वीडियो बनाने का यह भी मकसद नहीं है कि ये वीडियो वायरल हो और इस पर व्यूज़ आएँ। अगर वीडियो वायरल की चाहत होती या व्यूज़ लेने की ख्वाहिश होती तो ये वीडियो मैं पहले दिन ही बना देता। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस औरत ने कहा है कि मज़हब इस्लाम औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। चाहिए तो ये था कि इस बात का जवाब मुल्ला साहबान दें, जिनके बड़े बड़े मटकों जैसे पेट हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन मैंने सारी सोशल मीडिया खंगाल मारी है, किसी ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया। क्योंकि उंगली हमारे मज़हब इस्लाम की तरफ उठाई गई है तो जवाब भी हमने ही देना है। सबसे पहले तो मैं इस औरत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपने ना कभी कुरान पाक पढ़ा, ना ही आपने किसी कारी से पूछा कि इस्लाम औरत को कितना तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्योंकि वो आपकी हरकतों से लग रहा है, ना आपको 5 नमाज़ों के नाम पता है, ना आपको 5 नमाज़ों की रकातें पता हैं, ना ही आपको कोई सूरत याद है और ना ही आपको कोई कलमा याद है। इसलिए मुझे लगता है कि आप बस नाम की मुसलमान थीं, आपने कभी मुसलमानों वाला कोई काम नहीं किया। इसलिए आप समझती हैं कि इस्लाम औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। चले, आपने कहीं पर यह सर्च भी नहीं की, कभी आप घर से बाहर निकली हों, अगर आप पढ़ी हुई हैं तो आपने किसी बस के पीछे तो ज़रूर पढ़ा होगा कि जन्नत माँ के कदमों में है। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। जिस जन्नत के लिए दुनिया के तमाम लोग सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि हमारी आखिरत संवर जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने वो जन्नत माँ के कदमों में रख दी कि ये है माँ के कदमों में जन्नत। माँ बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देखना 70 हज से ज़्यादा सवाब है। तो माँ भी एक औरत है, ये भी बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। थोड़ा आगे चलें। जिस मज़हब में आप गई हैं उसमें एक रवाज है सती, एक रस्म है सती। अगर किसी औरत का खाविंद मर जाए तो औरत को भी जिंदा जला दिया जाता है। ये इस रस्म का नाम है सती, कि जिस औरत का खाविंद मर गया उस औरत को माशरे में जीने का कोई हक नहीं। आप इस मज़हब में गई हैं। यूनान में औरतों को अगर बाजार लाया जाता था ना, पुराने वक्तों की बात है, जब औरतों को बाजार लाया जाता था तो उनको 5 जंजीरों में बांध कर लाया जाता था, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पाँव में। लेकिन इस्लाम ने वो जंजीर जेवर में बदल दिए। आज भी औरतें पहनती हैं ना, गले में हार पहनती हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं, पाँव में पायल पहनती हैं। पुराने वक्तों में ये जंजीर होते थे, लेकिन इसको भी आकर इस्लाम ने चेंज किया। उसके बाद रशिया में एक मीटिंग हुई, बहुत बड़े बड़े दानिशवर इकट्ठे थे और अंदाज़ा ये लगाना था कि औरत और मर्द बराबर हैं कि नहीं, औरत को बराबरी के हकूक दिए जाएं या ना दिए जाएं। ये लोग अपने आप को वेल एजुकेटेड और बड़े मॉडर्न कहते हैं, लेकिन अंदाज़ा क्या लगा रहे थे कि औरत मर्द के बराबर है या नहीं। और उसमें फैसला ये हुआ कि औरत मर्द के बराबर नहीं है, मर्द जैसी कोई मखलूक है। आप इस्लाम पर आवाज़ उठा रही हैं। आप बगैर सर्च किए, बगैर तहकीक किए
اسلام پر انگلی اٹھا رہی ہیں، وہ اسلام جس نے عورت کے تحفظ کے لیے نکاح جیسا خوبصورت تحفہ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کے کیا کیا اور کیسے کیسے عجیب طریقے ہوتے تھے، یہ پھر کسی دن بتاؤں گا۔ تحفظ کے لیے نکاح دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ترین عمل طلاق۔ اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، تو وہ طلاق بھی لے سکتی ہے۔ یہ عورت کی آزادی ہے۔ آپ جس دھرم میں، جس مذہب میں داخل ہوئی ہیں، کسی ایک کتاب میں بتا دیں، جس طرح آپ نے خود ٹی وی پر کہا ہے کہ میری اور میرے میاں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بازوؤں پر بلیڈوں سے پاش لگائے ہیں، بلیڈوں سے آپ نے اپنے بازوؤں کو کاٹا ہے اس لڑائی کی وجہ سے، اور وہ جتنا ظلم، جتنا تشدد مرضی کر لے، آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی اس سے۔ لیکن اسلام نے یہ آزادی دی ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ترین عمل طلاق آپ لے سکتی ہیں۔ یہ صرف عورت کی آزادی کے لیے ہے۔ باقی آپ نے مجھے آپ کے میاں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، وہ کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ۔ اگر وہ آج واپس آ گئی تو کل پھر آپ کو دھوکہ نہیں دے گی۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی حق تلفی آپ نے ان بچوں کے لیے کی ہے۔ سب سے بڑی حق تلفی ان بچوں کی ہے جنہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں ابھی کسی مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے ان کو بھی زبردستی ہندو مذہب میں داخل کر دیا، ان کے نام چینج کر دیے، ان سے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگوائے ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو اس زیادتی کا ازالہ ضرور دینا پڑے گا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جو آپ نے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا ازالہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ دینا پڑے گا۔ کیونکہ اسلام تو جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے ان کے نکاح کی اجازت بھی نہیں دیتا، کیونکہ بچوں نے سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔